अब लोग हम्म। ध्यान से सुनो सब। अब मैं इसका करता हूँ तिया वाचा, हम्म। मतलब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। न्यूटन स्कूल हम्म। ऑफ टेक्नोलॉजी का अभी तक मैंने ऑनलाइन रिसर्च किया, सारे प्रमोशन हो रहे हाँ। हैं, अभी तक मैंने कोई नेगेटिव सुना नहीं इनके। न्यूटन स्कूल ऑफ हाँ। टेक्नोलॉजी बहुत सारा यूट्यूब वाला सब ले रहा है उसका प्रमोशन। आप अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेरे बात ध्यान। मैंने न्यूटन स्कूल ऑफ बच्चों से हम्म। जो अभी एनरोल्ड है वहां पर, वो पढ़ रहे हैं, सोनीपत में है वो, ठीक है। तो हम्म। वहां पर मैंने हम्म। बात भी की है कुछ बच्चों से नहीं, कम से कम 8-9 हम्म। बच्चों से, तो सब लोग बहुत अच्छा हम्म। बताया उसका। तो भाई अभी तो ये पहला हम्म। साल है, तो मैंने अभी इसका मैं हम्म। पोस्टमार्टम करना, मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ क्या है। तो पहले इनका निकाला हम्म। ब्रोशर, ठीक है। हम्म। ब्रोशर निकाला, ब्रोशर में इन हम्म। लोगों ने जिन जिन लोगों के नाम बताए थे कि फलाना हम्म। ढिमाका ये वो, कितने नाम है, बहुत सारे नाम है। और फिर जिन जिन हम्म। मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है, फिर अपना एमआईटी है, एमआईटी का नाम बताया है। एमआई यूनिवर्सिटी के बोल के ये लोगों ने पहले काटा हुआ है लोगों का। अभी मैं बोला एमआईटी हाँ, है, ये ये अश्विन थोड़ी का बोले है, कि शशांक हाँ। है। हाँ तो मैं, हम्म। अश्विन और शशांक एमआई वाले है ना। हाँ, एमआई वाले हैं। हाँ हाँ, तो अभी ये एमआईटी का क्या है, मैं देखता हूँ। तो एमआईटी को मैंने मेल भेजे, मेल में मुझे जो जो रिप्लाई दिए हैं तो वो मेरे पास है, हम्म। सारे के सारे, हम्म। ठीक है। हम्म। तो उन लोगों को भी जो मैंने मतलब लिंक्डइन पे मैंने कांटेक्ट किया, मैंने ट्विटर पे कांटेक्ट किया, मैंने 6-7 जगह पे कांटेक्ट किया, तो उन लोगों को वही जलेबी गोल 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 हम्म। गोल जवाब, कोई स्पष्ट बात नहीं बोल रहा। मैंने उनको क्लियर आंसर पूछा कि भाई क्या है इसका, जो ये क्लेम कर रहे हैं आपका फोटो लगा है ये है, तो आप इसको बाय करते हो, सब्सक्राइब करते हो क्या, ये आप मतलब कि कल आप भी हाथ खड़े कर दोगे। कल अगर ये लोगों का सबसे बड़ा क्लेम क्या है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े जॉब लगवाते हैं, डिग्री। और फिर सबसे बड़ा इनका दावा हम्म। क्या है कि हम डिग्री डिग्री दिलाते हैं। मैंने कंपेयर किया बहुत सारी चीजों से, मतलब हम्म। कि सबसे हम्म। पहले जो इनका टक्कर का जो है वो ये अपना क्या नाम है, स्केलर। स्केलर। हाँ, हाँ। स्केलर से मैं कंपेयर किया, तो स्केलर ने किया बिट्स हाँ। प्लेनर प्लेनर को, वो क्या कौन सी है उसको, तो वो भी मेरे को बिट्स थोड़ा ठीक प्लान। स्केलर ठाक का। लगा। हाँ। और हाँ, ठीक है, स्केलर इनसे अच्छा है। हाँ, ठीक ठाक है, मतलब ये जो फीस ये लोग ले रहे हैं वो जस्टिफाइड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है जस्टिफाइड। दूसरी बात ये है हम्म। कि डिग्री, अब बोल रहे ऋषिहुड की डिग्री हम तुमको देंगे। ऋषिवुड कोई ऐसा कोई हम्म। वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है नहीं, जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चढ़ा के दे रहे हैं जैसे चांद से डिग्री निकाल के तुम्हारे हाथ में रखने वाला। आजकल का यूनिवर्सिटी है हाँ, और इंस्टीट्यूट। इतनी कोई वो नहीं है। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आईआईटी की डिग्री उनकी तशरीफ से निकाल के इनके हाथ में देने वाले हैं। और तीसरी बात ये है कि डिग्री डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई। डिग्री की आज की डेट में तुमको कोई भी कंपनी में जाओगे ना, तो तुमको इंटर्नशिप दे के पहले बोलेंगे काम करके दिखा, तेरे में कितना तिल में कितना तेल है ना, पहले हम देखेंगे, और फिर सही आगे हम बात है। बात करेंगे। हम्म। डिग्री विग्री की बात मत कर, सीधा बोलते हैं। उसका हम्म। सबसे बड़ा ही एग्जाम्पल है, अभी ये प्रशांत को तो पता है, पैसा बाजार हम्म। में दिल्ली का सबसे बड़ा एरिया मैनेजर जो है वो 10वीं पास है भाई, हम्म। और उसके अंडर में एमबीए किए हुए उसके चार अंडर सौ में से ज्यादा है, 400 से ज्यादा। 400 से हम्म। ज्यादा को वो लीड कर रहा है, और वो है एसएससी 10वीं पास। तो डिग्री हाँ, की 10th क्या पास वैल्यू है है, खाली। मतलब जो आउटकम लाके देता है ना उसकी वैल्यू होती है। बाकी तुम पढ़ाई करो, हम्म। अभी तुम्हारे पैसे जाहिर सी बात है तुम्हारे पेरेंट्स भरने वाले हैं, तुम तो भरने वाले हो नहीं, ठीक है। हम्म। और ये पहला बैच है अभी, और इन लोगों ने अभी ये हम्म। पागल हो गए हैं रेवेन्यू के चक्कर में, क्योंकि इन लोगों ने लॉस किया है न्यूटन स्कूल में। पहली तो बात ये, मेरा तो यहाँ से ही विरोध है कि इन्होंने जो, इनकी एक कंपनी है भाई, एक बिजनेस हम्म। मॉडल है इन लोगों का, तो ये स्कूल का नाम क्यों दे रहे हैं, स्कूल तो है नहीं। हम्म। न्यूटन स्कूल स्कूल थोड़ी है वो, हम्म। हम्म। ठीक है ना। मेरा स्टार्टिंग से यही हुआ था, फिर चलो अभी इन लोगों ने यूनिवर्सिटी खोल लिया, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ये वो। तो वहां के बच्चे तो हम्म। अभी उन लोगों से तुमने लूट लूट के, किसी को तुमने लाख रुपए में बेचा है, किसी को 70,000 में बेचा है, किसी को 3-3 लाख रुपए में लूटा है। मेरे पास हम्म। 350 बच्चे अराउंड आके गए हैं जिनको इन लोगों ने लूटा है। हाँ, ये अश्विन भाई ने 3 लाख रुपए दिए हैं। हाँ, तो सबके नाम पे अभी लोन का तो हम आगे से अलग चर्चा करेंगे। लेकिन इन लोगों ने हम्म। मतलब कि इतने, इन लोगों ने अभी एक दो बच्चों का मैंने सुसाइड का भी सुना है, लेकिन मेरे पास परफेक्ट 100% न्यूज नहीं है। हाँ हाँ, मेरे पे भी आई थी, कई बच्चे कह रहे थे मध्य प्रदेश पता नहीं कहाँ का सुसाइड का केस आया। हाँ, लेकिन वो कुछ सुसाइड नोट वगैरह कुछ छोड़ के नहीं गया था, मतलब कि वो हैरेसमेंट, लोन का हैरेसमेंट का था। और वो लोन का हैरेसमेंट हम्म। एडवांस और ओपेल दोनों में से एक कंपनी की तरफ से ही था, ये भी सामने आया था। लेकिन वो बात आगे हाँ नहीं हाँ बढ़ी थी हाँ। फिर, क्योंकि जो जितने हम्म। भी बच्चे हैं वो सारे कमजोर है भाई। न्यूटन स्कूल ने जिन हम्म। लोगों को लूटा है वो सारे के सारे कमजोर है। हम्म। ये जो जितने भी सही क्लेम बात। कर रहे हैं, इनका ब्रोशर तो मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम से भरा हुआ है पूरा, मतलब कि हथेली में हम्म। चांद दिखाने वाला है। और कुछ भी नहीं है इसमें, तुम मरो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वहां हजार अप्सराएं होगी, बस यही है और कुछ नहीं है।
अभी तक कोई मरा नहीं है, अभी 4 इससे साल अच्छा बाकी है। तो और तीसरी बात ये है, ऐसे तीसरी बात ये है कि जो ये फीस बोल रहे हैं 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, ये फीस हम्म, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्यों उसका? अब इन लोगों का क्या है, यही जो सेम टू सेम जो ये अपना क्या नाम है बायजूस ने सिखाई थी, सारे के सारे ऑनलाइन से हम्म, ऑफलाइन में आ गए। आकाश इंस्टीट्यूट, हम्म, बायजूस, वेदांतु, हम्म, फिर अपना स्केलर, हम्म, फिर न्यूटन स्कूल, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े करने वाले ये है सब। हम्म, इन लोगों का एक ही मोडस ऑपरेंडी, क्राइम में जिसको बोलते हैं ना मोडस ऑपरेंडी, एक ही है। पहले बच्चे को हम्म, बोलेंगे, ध्यान से सुनो, हम्म, चने के झाड़ पे चढ़ाओ, अरे तुम तो कितने होशियार हो, ऐसा है वैसा है, तुम तो एकदम, एक तो छोटा सा एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के हम्म, बाद उसको इतने आसान सवाल पूछेंगे कि वो आराम से क्लियर कर देगा। फिर बोले अरे यार तुम्हारे से तो हमको बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, तुम आ जाओ, तुम्हारे यहाँ हमारे ये है वो है फलाना ढिमाका। फिर बोले एक काम करो, हम तुमको है ना, तुम बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो और तुमको हम स्कॉलरशिप दे देते हैं, फिर 30% की, 40% की, 20% की, कुछ भी स्कॉलरशिप, और वो तुम्हारे को टाइमलाइन बांध देंगे, ये स्कॉलरशिप तुमको सिर्फ 2 दिन के लिए है या 2 घंटे के लिए है, या ये है फलाना, कुछ भी ऐसा बोलेंगे। हुआ है कि नहीं ये तुम्हारे साथ में? हम्म, बिल्कुल हुआ है। सबके साथ में हुआ होगा, किस किस के मेरे साथ में साथ भी हुआ? हुआ है। सबके साथ। हम्म, समझ में आया? सारों को यही हम्म, बोलते हैं, फिर स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप देने के बाद इन लोगों को लेते हैं, अच्छे से बाटले में उतारते हैं। फिर दूसरा फेज आता है पेरेंट को ये समझाने का, पेरेंट को भी ऐसे ऐसा बताते हैं कि भाई हमने ये किया है वो किया है, सारा का सारा मटेरियल इनका ऑनलाइन जितना भी अवेलेबल है सारा का सारा फर्जी है। अपने खुद के हम्म, एम्प्लॉय को खड़ा रख के इन लोगों ने, ये तो सबको मालूम है ना कि बोला हमने इनको जॉब दिलाई है, हम्म, और जो जो प्रमोशन कर रहे हैं वो हम्म, किसको जॉब दिलाई है इन लोगों ने? पहले जो हम्म, जिनको जॉब दिलाई थी ना, वो पे हम्म, आफ्टर प्लेसमेंट वाले थे, और उनकी भी जॉब एक एक साल, बाबा 6 6 महीना, चले गए, सभी चले 4 महीने, गए। सब 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 मतलब पीछे बेंच में बिठा दिया उन लोगों को। और ऐसे कितने ही है, हाँ, वो मेश्राम है अपना, सम्यक मेश्राम, फिर अपना हम्म, सम्यक मेश्राम नहीं, अपना क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, सोमनाथ, बहुत हैं। सोमनाथ मेश्राम नाम है उसका, औरंगाबाद का है। फिर अपना एक पूजा है, फिर हम्म, अश्विनी सुतकर है, फिर ऐसे कितने सारे स्टूडेंट है जिनकी किसी की भी जॉब नहीं रही। हम्म, कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड, टाइम पीरियड खत्म हुआ, सीधी सीधी जॉब खत्म, और उससे पहले ही उनको 2 3 महीने पहले से उनको बेंच पे बिठा के रख दिए। तो ये हम्म, इन लोगों के हाल करते हैं। अब ये 15 लाख रुपए ले रहे हैं, ठीक है, ये जिसको लेना है लो, जिसकी मर्जी है, भाई आपका पैसा है। लोगों हम्म, को, पेरेंट्स को क्या लगता है कि भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य, लेकिन ये हकीकत है या क्या है? एक होता है दावा, एक होती है हकीकत। इन लोगों ने दावा किया है, इस दावे की हकीकत कितनी है? हम्म, हकीकत देखोगे ना, कुछ भी नहीं है, हम्म। कोई भी हकीकत नहीं सिंपल से कॉमन सेंस वाली बात है ना, जो है। इनको कॉलेज ना, आपके पचास इनको पचास साल सवाल पुराने पूछना हैं। चालू करो, इनको सवाल पूछना चालू करो, इनका है ना, हाँ, इनकी माँ मर जाएगी, इनको सवाल। सवाल क्या अच्छा, क्या पूछने हैं? न्यूटन न्यूटन स्कूल है, न्यूटन स्कूल के एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के क्यों चले जाते हैं भाई? इनका कोई भी एम्प्लॉय टिकता क्यों नहीं है? इनका पुराने से पुराना एम्प्लॉय रहेगा ना, 3 4 महीने पुराना ही रहेगा। हम्म, सवाल में तो क्या है, डेटा पूछना है, मैं डेटा अवेलेबल कर दूंगा, सारा का सारा डेटा, ये जो है, ये हमारी बात हो रही है, उसका मैं वीडियो चढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, और ये डेटा मैं अवेलेबल कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी गूगल ड्राइव के लिंक विंक सब डाल दूंगा। और अभी तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं कैसे ये लोग स्लैग से हटाते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, एक एक टेक्निक आप आगे जाके आप बताओगे सब कि कैसे कैसे करते हैं ये लोग। हम्म, और ये तो पहले तो इन्होंने 50 60 70 100 बच्चों की भर्ती की, अभी तो ये रेवेन्यू के पीछे इतने पागल हो गए हैं, भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा रहे हैं। अभी हम्म, 400 450 के ऊपर कर दिए इन लोगों ने। कहाँ से हम्म, लाओगे इतनी जॉब? और सबको इतनी करोड़ करोड़ रुपए की जॉब की इन लोगों ने वादे किए हैं कि हमारी सबसे बड़े से बड़ा पैकेज जो है ना, करोड़ रुपए लगा है। भाई यार, कुछ हम्म। कौन सा क्या फूक के, तुम कौन सी नस्वार खान इनका नाम रखना चाहिए, कौन सी नस्वार फूक के ये लोग ये क्लेम करते हैं? आईआईटी में भी नहीं लगता अंकल इतना पैकेज तो सारे अरे बच्चों का, भाई, जो ये कुछ इतने बोलने कॉन्फिडेंस से से कहते पहले हैं। कुछ सोचो तो सही, सोचो तो सही। और प्रमोशन करते हैं, हमको पता नहीं है प्रमोशन क्या होता है। जोमेटो में कोई नौकरी लगता है ना, उसको देते हैं भाई 5,000 10,000 रुपए ले ले, हमारा नाम ले, ये होता है प्रमोशन। हमको पता नहीं है क्या? तू बोल देना भाई हम न्यूटन स्कूल से पढ़े हैं, किसी भी कंपनी में हम्म, लगेगा उसके पीछे ही पड़ जाएंगे भाई, तू बोल दे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, न्यूटन हम्म, स्कूल से कंटाल के निकला हुआ लड़का दूसरी जगह से जॉब ढूंढा उसने, और उसने पोस्ट किया कि भाई मेरे को, मतलब कि वो लिंक्डइन पे डालता है ना, अपना स्टेटस चेंज करता है कि हम्म, मेरी यहाँ जॉब लगी है। ये उसके पीछे लग गए कि भाई तुमने हम्म, हमारी वजह से जॉब ली, और कितो तुम्हारी वजह से जॉब ली है भाई। हम्म, तो उसके फोटो पिक्चर सब निकल निकल के, हाँ भाई इसको देखो हमने जॉब, वो लिंक्डइन छोड़ के ही भाग गया, बोला यार ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। दीपक बोल रहा हूँ।
सर अभी ना दिसंबर बैच वाले एक लड़की 2022 दिसंबर बैच वाले लड़के की जॉब लगी जेप्टो में, उसने खुद के दम पे क्रैक किया है जॉब। ये बंदों ने उठा के उसका प्रमोट कर दिया कि हमने जॉब लगवाई है जेप्टो में उसकी। भाई ऐसे ही करते अरे हैं हाँ, वो प्रमोशन। जिप्टो वाला भारत आनंद सड़वी। ये सारे के सारे प्रमोशन है ना, लड़के का सारे के नाम है सारे, भारत आनंद सड़वी। सारे के सारे प्रमोशन है ना, सारे के सारे प्रमोशन झूठे हैं, सारे के सारे प्रमोशन झूठे हैं। और सब इसमें फेक इसमें है। अकेले न्यूटन स्कूल पापी नहीं है, ये सारे के सारे ऐसे ही है। मैंने ये सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यही काम कर रहे हैं। भाई, हम डंके की चोट पे हमारा नंबर डाल रहे हैं यूट्यूब के इसमें अपना डिस्क्रिप्शन में, तुम डालो नंबर, वो बंदे का नंबर डालो ना, नहीं डाल सही पाएंगे बात है। तुम। उसका वो बंदा है न्यूटन स्कूल से पढ़ा है, उसका तुम प्रूफ ला के दिखाओ तुम कि कहाँ न्यूटन स्कूल से कैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सारे बच्चों के प्रूफ डालो, नहीं डाल पाएंगे। इनको पूछो तो सही पहले। और बच्चों से बच्चे प्रमोशन करते हैं, देखो बच्चे है ना, बच्चों के भी वीडियो है यूट्यूब पे जो न्यूटन स्कूल में पढ़ रहे हैं, एनएसटी में, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रमोशन कर रहे हैं। तो उनकी कोई गलती नहीं है अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो, क्योंकि भाई उनको है ना एक तरह से हिप्नोटाइज किया हुआ है, तो उनको लगता है कि उनको हमारा भी आगे पता जाके ही नहीं है। भविष्य, उनको कुछ नहीं पता है भाई। जो भुगत चुका है ना वो उनको गालियां देगा, तो उनको मैं ना जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ। समझ में आ गया? ये है इनका पहला साल, अभी ये 4 साल तक इनको, और ये 15 लाख की फीस है, लेकिन उसके आगे का खर्चा क्या, आगे के क्या खर्चे नहीं है क्या? फिर और ये बात है टारगेट ना। भी ये गरीबों को कर रहे। कोई कोई बहुत अमीर आदमी तो उनके एडमिशन लेता नहीं है, मिडिल क्लास या गरीब आदमी एडमिशन ले रहा है, लोन वोन इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके, और वो लालच में आ उन्होंने जाता है, इनकी अभी बातों में आ वो जाता है। एक गुप्ता थे, क्या नाम था इनका, अब मैं नाम ही भूल गया उनका। वो एमपी मध्य प्रदेश से आए थे वहाँ। भाई अपनी कमाई लगा के उन्होंने कैसे कैसे करके इन लोगों को पैसे भरे। सबके यही हाल है, सबके, सब लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये है। अब एनएसटी में पढ़ने वाले हैं वो भी, आधे लोगों ने लोन लिया, आधे लोगों ने पूरे पैसे भरे, क्या क्या किया कैसे किया पता नहीं है अभी। लेकिन भाई पैसा किसी का ये फुकट में नहीं आता है। और सबसे पहली बात, पैसा गया तो गया, पैसे को आदमी नहीं रोता है, लेकिन जो टाइम वेस्ट होता है उसका क्या। सही बात है, एक आदमी का बहुत टाइम खराब हो रहा है। हाँ, टाइम वेस्ट होता है ना, उसको तुम कभी, ये तुम्हारा है ना सीखने का टाइम होता है, उम्र भी निकली जाती है और सीखने का टाइम होता है। तुम पूरा आज प्रशांत, तुमने न्यूटन स्कूल ज्वाइन किया था, उससे पहले तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल A1 जिंदगी चल रही थी। ये अमित न्यूटन है दिल्ली स्कूल। वाला, इसका भी यही कंसर्न है हाँ, टाइम न्यूटन का। स्कूल ज्वाइन करने के बाद में तुम जीरो पे आ गए, जीरो पे। माइनस जीरो तो फिर भी ठीक है, माइनस। मेरे दर दर की ठोकरें खाने का, ऊपर से इन लोगों के लोन वालों के कॉल। लोन वालों से तो मैं निपट लूंगा, लोन वाले से इतना ये नहीं है, लोन वाले के अकेले मेरे ऊपर छोड़ दो, उनको मैं निपट लूंगा। समझ में आ गया? ठीक है। लेकिन ये इस तरह का, ये जो है न्यूटन स्कूल का पूरा ये जो फसाद खड़ा किया हुआ है, अब मेरे को आप बोलो कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसमें क्या है, क्या गलत है क्या सही है, आप खुद बोलो ना। उसमें 100% सच्चाई है। न्यूटन के किसी भी बच्चे से बात कर लो, आपने जितनी बातें बोली हैं सब यही बोलेंगे 100% सच्चाई है। आप बस इतना बताओ, ये जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में बच्चे, टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के हाँ, बारे में मैं जो बता रहा हूँ, मेरे पास है ना, हाँ, मेरे पास इन लोगों के किए हुए मेल सारे, मतलब कि मैंने सब मेल किया इन लोगों को, मैंने ब्रोशर की कॉपियां इन लोगों को MIT को भेजी है। ठीक है। और उन लोगों के जवाब आके मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी ना, मैं अपने लिए रखा हूँ ये, जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगा, कुछ आगे जाके हाँ, लीगल प्रूफ होगा ना तो तो मेरे मैं पास दिखाऊंगा। नहीं है। और ये मेरी गर्दन इतनी सस्ती नहीं है कि ये पकड़ लेंगे। समझ में आ गया? हाँ, ये बात है। ये तुम लोगों को, बच्चों को फंसा लिया, मेरे को नहीं फंसा सकते ये। अब वो गर्व था, अब वो नौकरी ढूंढ रहा है, सैकड़ों बच्चों की उसने बर्बाद किया उसने, अब वो खुद नौकरी ढूंढ रहा है। ठीक है। हाँ, ये प्रोपेल्ड वाले आए थे कल, वो भी बता रहे थे। प्रोपेल्ड वाले क्या बोल रहे थे? ये जब इनसे बात करो तो मैं जब बात करवाई मैंने, तो उसने बोला कि मैंने छोड़ दिया न्यूटन स्कूल। मैं छोड़ा नहीं है, तूने तुझे निकाला है। हाँ, निकाला नहीं है। अगर छोड़ा भी होगा या निकाला होगा वो नहीं है, लेकिन तुम जो उधर कांड करके आए हो उसका क्या अभी, उसका जिम्मेदार कौन है? छोड़ा है तो हमके ऊपर एहसान थोड़ी किया हमारे ऊपर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, बातें मार रहे हो। ठीक है, ये बात तो है। मेरे पे और ये दूसरा, डेली फोन आ रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है ना, ये बच्चों को, पेरेंट्स को है ना समझ नहीं आती है। मैं इनको समझाता हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले एक जन के पास, वो तुम्हारे पास प्रूफ किया है भाई, मैं बोला उसको, एक जन मेरे को अभी न्यूटन स्कूल वाला बंदा, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए उसने कर रहा था, तो मेरे को उसने कॉल पे आया, आपके पास इसका प्रूफ क्या है? मैं बोला भाई मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमने ऐसा फीडबैक दिया, तुम्हारे पास प्रूफ। ये सारे बच्चे पागल है जो इतने रो रहे हैं।
10,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 10,000 से। हाँ, और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स का फीस का कोई ठिकाना नहीं है, किसको कितने में बेच रहे हैं, किसको कितने में बेच रहे हैं, किसको। और अगर आपको जेन्युइनली न्यूटन स्कूल ऑफ, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनको कोर्स लेना है, वो एडवाइस है, मेरे बोलने के ऊपर लो मत लो, आपकी मर्जी की बात है, फाइनल डिसीजन आपका है, लेकिन फीस के मामले में दबा के नेगोशिएशन करो। ये मेरा गारंटी है, मैंने कितने लोगों का कम करवाया है। क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ रहे हैं एडमिशन लेने से पहले? ये पूछते हैं लोग जिनका फोन आता है। तो जाहिर सी बात है, आप सब लोग जो है ना वो क्वेश्चन हो, आप सब लोग, आप जितने मेरे सामने खड़े हो ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन हो। सही बात। आपने MIT का इसमें सबसे पहला, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल उनको करना है, क्या करना है पता है? ब्रोशर में MIT का आपने दावा किया है, आपने MIA यूनिवर्सिटी का आपका जो कांड किया था आपने जो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? खाली इतना सवाल पूछो इनको, बोला मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जिसको MIA के नाम पे आपने लूटा है, तो अभी MIT के नाम पे आप लूट रहे हो, तो अभी इसका क्या है कहानी? MIT कोई ऐसा फड़ू-तड़ू यूनिवर्सिटी नहीं है मेरे भाई, उनको थूकती भी नहीं है वो। सही बात। और दूसरा, IIT भी इतने दावे नहीं करता जितने दावे ये करते हैं। इस बारे में क्या कहना? हाँ भाई, इनका तो भाई डायरेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका तो डायरेक्ट IIT से बड़े हो गए क्या? हाँ, जो बाइडेन से और व्हाइट हाउस से इनका डायरेक्ट संबंध है, वो जो चाहे जहाँ चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इनका दावा ऐसा ही है। ठीक है, अमेरिका यूरोप इनकी जेब में है भैया, समझ में आ गया? थोड़े दिन में देखो पुतिन भी इनको कॉल करेगा कि भाई तुम्हारे बच्चे हमारे पास भेजो। इनके दावे ऐसे ही है, और ब्रोशर तो ऐसा बना के रखा है भाई, यार कुछ शर्म करो यार, क्या लिख रहे हो? एक ब्रोशर और एक प्रमोशन के दम पे। और यार जो एम्प्लॉय है ना, न्यूटन स्कूल के एम्प्लॉय, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉय, भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा मालिक तुमको चाटने के लिए बोलेगा पिछवाड़ा, तो वो भी चाटोगे क्या? तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई। और टीचर से एकदम घटिया, नौकरियां छोड़ के चले जाओगे, लेकिन जो पीछे बर्बाद होगा ना, तुमको इतनी बद्दुआएं देगा ना, तुम बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम कहीं मालूम है कि मैं ये काम कर रहा हूँ गलत है, तुमको और बहुत सारे काम आदमी कर सकता है। ये नौकरी है ना, ये छनकने की नौकरी कुछ इतना वो मायने नहीं रखती है। हम नीचे से ऊपर आए हैं भाई, लेकिन ऐसे काम कभी नहीं किए। तो न्यूटन स्कूल के एम्प्लॉय है ना, इन लोगों को भी जरा कुछ शर्म करने की जरूरत है। ये गर्व को भी शर्म करने की, तेरा आईना है ना, आईने में अपना मुंह देखना कि तूने क्या कांड किए उधर, कितने बच्चों को बर्बाद किया है। मेरे सामने, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, सीधा तुमको उठा लेंगे हम घर से, जेल भेजने की धमकी। घर से उठा लेंगे, ये इसके वर्ड है, ये। यार तुम डाकू लूटे रहे हो, क्या हो, गालियां दे रहे हैं। और इनका मालिक सिद्धार्थ महेश्वरी भाई, सिद्धार्थ महेश्वरी है ना, सिद्धार्थ महेश्वरी, वो एक रबर स्टैंप है और कुछ नहीं है। असल जो है ना, न्यूटन स्कूल चलाने वाले इन्वेस्टर, रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है ना, सिद्धार्थ महेश्वरी को खड़ा करके नंगा करके उसको गालियां देते हैं कि रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं हो रही है, तूने इतना पैसा तेरे ऊपर हमने लगाया। समझ में आया प्रशांत? मैं तेरे ऊपर पैसा लगाऊंगा ना, तो मैं तुझे पूछूंगा प्रशांत तू क्या कर रहा है। समझ में आया? ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और न्यूटन स्कूल से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसमें सारे के सारे ऐसे ही है, सब चोर है, एक नहीं। एडटेक की कंपनियां जितनी, मैंने CRIO.do देखा, फिर अपना ट्रू मेरिट देखा, फिर आई न्यूरॉन देखा, फिर अपना क्या नाम है इसका, प्रैग्मेटिक लीडर्स देखा, फिर अपना एक दो है, वो पढ़ाती कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना फीस भी नहीं लेती है, लेकिन पढ़ाती कुछ नहीं है भाई, इतना ढंग का पढ़ाई नहीं है इन लोगों का। क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया हूँ अभी, मेरे 2-3 महीने हो गए। समझिए, ये सारी बातें। तो ये सवाल है ना, इनको ये पहला ये सवाल है ना, ये उनको है ना चुभेगा। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को पूछो कि आपने MIT का नाम लिया या किसी का भी नाम लिया, किसी यूनिवर्सिटी का आपने अमेरिका में नाम लिया है, वो यूनिवर्सिटी से आप कंफर्मेशन हमको दिला सकते हो क्या? उधर कितनी सीटें हैं आपकी? आपने 400 बच्चे भर्ती किए, तो उधर सीटें कितनी है आपकी? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी सीटें हैं? और MIA में आपने जो उधर भसड़ फैला के रखा हुआ है, उसका क्या है? वो बच्चे रो रहे हैं, उसका पीछे क्या है? इतना पूछो, खाली आप इतना पूछो बस। ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं। 15 लाख रुपए में उधर कितनी फीस है पता है तुमको? MIT और ये उधर जाएंगे तो फीस कितनी है? 15 लाख में कुछ नहीं होता उधर का आने जाने का, रहने का, खाने का, उसमें ही चला जाता है। ये बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं ना, हाँ बोलो। लिंक्डइन पे ग्रुप डिलीट कर देते हैं, मैसेज डिलीट कर देते हैं बच्चों के, जो नेगेटिविटी आती है। मैं आप सभी बच्चों को इसलिए बोल रहा था कि अपनी वॉल के ऊपर करो जो भी करना है वो। लिंक्डइन पे है ना, इनको मैं आपको पहले से बोल रहा था कि ये इनके इसमें करके कुछ फायदा नहीं है, कमेंट वमेंट करके कि भाई आपको जो भी डालना है ना ट्विटर पे डालो।
जो भी डाल रहा है लिंक्डइन पे, तुम्हारा पूछेगा कोई नहीं पूछेगा भाई। अगर तुम में योग्यता है ना तो तुमको कोई भी ले लेगा और कोई भी तुम्हारे से ये करवा लेगा। और जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने ऊपर भरोसा रखो भाई, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आप अच्छा कर ही लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही बात है। न्यूटन स्कूल भगवान नहीं है भाई, या कोई भी अपना भगवान नहीं है, तुम अपने आप पे भरोसा रखो। हमने भी बहुत मुश्किल दौर निकाला है। मैं ना 1 साल पूरा डिप्रेशन में निकाला है मैंने, पूरा खतरनाक डिप्रेशन। मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी। और आप सब लोग मेरे बारे में नहीं जानते, प्रशांत जानता है मेरे बारे में, ठीक है। तो आज क्या है, आज मेरे को कोई टेंशन, मैं काम करूं नहीं करूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कर रहा हूँ ना मैं, सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस ये मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी। ये जो मैं कर रहा हूँ ना अभी तुम लोगों के साथ में, ये मेरी एक ड्यूटी है। समझ में आ गए? कितने लोग मेरे को, वो ये क्या गलत फायदा है, के तुम्हारा साथ क्या लेना गलत के देना है साथ खड़े भाई? बनाना है तो बस। कितने लोग बोलते हैं तुम्हारा क्या है इसमें लेना देना, तुम्हारा क्या फायदा है भाई? किसी किसी को हर चीज में अलग अलग लोगों के शौक होते हैं। मेरा ये शौक है, मेरा ये पैशन है। प्रशांत मेरे स्टेटस देखते हो कि नहीं तुम? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। भाई कोई हिम्मत नहीं मतलब करेगा आपको जो देख के मैं जो स्टेटस लगाता एक हूँ ना, समाज सेवक हो आप। समाज वमाज सेवक नहीं होता है कोई भी, कुछ भी नहीं होता। जो उसमें सच बोलने की ताकत होनी चाहिए बस, और खुलेआम डंके की चोट भी होनी चाहिए। जो स्टेटस मैं लगा देता हूँ ना, कोई नहीं लगा पाता मेरे भाई। समझ में आ गया? तो तुम्हारे को है ना, समझ गया मैं। बोलना है। आप लिंक्डइन की, इनको लिंक्डइन के तुम अपनी वॉल पे लिखना चालू करो, इनकी हालत खराब हो जाएगी। तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं तो डेली लिखता हूँ। अपनी खुद की वॉल पे लिखो, इनको टैग करो। एक बंदे से लिख के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? अब ये कोई लिखता ही नहीं है, मैं तो इनसे कहता हूँ लिखा करो, मैं अकेले लिखता हूँ। अब ये अगर तो सारे किसी को लिखने लग बोलने, जाएं मैं फिर एक तो बार बोलता हूँ भाई लिखना है तो लिखो। तुम्हारा, मुझे क्या उसमें पैसे मिलने वाले हैं, या मेरी कोई वाहवाही होने वाली है? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और मैं पहली बात तो ये, मैं कोई ढका छुपा आदमी नहीं हूँ। जिसको मुझे मिलना है ना, मेरा फोन नंबर नीचे है, मैं मिल लूंगा, मैं पर्सनली मिलूंगा। मेरा फोन नंबर नीचे है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं मिलूंगा आपको। पुलिस केस की धमकियां ये वो मेरे असर नहीं करती है, मुझे मेरे भाई, मुझे असर नहीं करती है। पुलिस करके क्या करोगे? मैं जमानत ले लूंगा भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल तो सच रहा हूँ ना मैं। और मुझे ना अपने ऊपर भरोसा, बच्चों को तुम तो ये लोगों के ऐसे ऊपर भी, धमकाते हैं। मुझे तुम लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं है। मैं अभी क्लियर बोलता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ ये बच्चों को भी धमकाते हैं। अगर तुमने बोला तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें, अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जेल डाल देंगे, ऐसा ऐसा बोलते हैं बच्चों को ये। कौन से हाथ में लोगे 1 करोड़ रुपए? कौन से हाथ में लोगे? और मैंने प्रशांत तुमको पहले ही बोला हुआ था, एक बात याद है? डिफामेशन के कौन केस सी? में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। डिफामेशन के केस है ना, सबसे ज्यादा दुनिया में डिफामेशन के किसी होते हैं। अडानी ने ना, अडानी ग्रुप ने 16,000 डिफामेशन के केस अलग अलग करके रखे। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका वकील वो कोर्ट भी समझती है क्या है, क्या है ये सब। समझ में आ गया? चले अभी मैं माइक को है ना म्यूट करता हूँ, अभी आपस में बात करो और डिस्कस करो। मेरे को कोई जरूरत रहेगी तो मेरे को पूछेगा। और आप बात इस ये है फील्ड में हो, अंकल, मैं देखो फील्ड के आउटसाइड का हूँ, आप ये फील्ड में हो, तो असल सवाल क्या यहाँ पूछना सारे है? बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ में ना मुश्किल से कम 300-400 बच्चे तो हैं, लेकिन